थोड़ा 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 और साइड। दादा अरे क्या कर रहे हो हमारे फिल्म में? भाई थोड़ा नीचे रखो। बच्चे आएंगे। सब ठीक है। वो रुक गया साइड का। सर राइट साइड राइट साइड। Now solo solo. हाँ ठीक है। अरे धर्मेश का नहीं बोल दिया। नहीं बोलना नहीं आएगा मुझे इधर ही करते हैं। थोड़ा हाँ बस बस। थोड़ा है साइड मैडम थोड़ा है साइड बस। That one here. Look here. मैडम इकडे इकडे. मैडम समोर इथे. राइट राइट राइट. मैम इधर देखा ही नहीं. खाली बस ना. चलो एक मिनट राना फोटो राना क्या यस गुड थोड़ा थोड़ा इधर चल सर थोड़ा फ्रंट या इधर इधर धर्मेश या इकडे थैंक यू थोड़ा ऐसा ही थोड़ा अजून ऐसा थैंक यू ब्रदर थैंक यू वेट धर्मेश धर्मेश मेरा फोटो राघव थोड़ा दे राघव बस करते राघव राघव ओके अरे ओके रुको 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 आगे रुको आग लगा दो राघव इधर देखो ही नहीं राघव राघव ये राघव स्माइल स्माइल Adura ma'am, look here. Adura ma'am here. चलो धन्यवाद. इकडे इकडे करंट लागेल मोबाईल मध्ये. नहीं नहीं ठीक है थोड़ा तो ठीक है.
आने दो तेल 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 ठीक है ठीक है आगे नहीं जाएगा पूरा फ्रेम मिल रहा है सब यस यस आगे नहीं जाएगा सर सर आप साइड चले जाओ ना चल चल यस यस 100% क्रॉप डाउन यस यस बोर्ड को थोड़ा स्लो करो यार सर 100% बैठेगा सेंटर लोग थैंक यू नो थैंक यू जब तक बोर्ड चलेगी तब तो चलेगी थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू चलो 1-on-1 फोटो सेंटर में जो भी बोला आ गया अभी आ गया आप भी आ गया Kindly be seated and also keep the aisles clear. फिर क्या ऐसा अफसाना कहाँ ही मिलेगा आपको जहां पर शाम जवान हो, हमारे डांसर्स जोश में हो और of course this breathtaking view which we all have been enjoying this evening. Good evening ladies and gentlemen. Welcome. I'm your host Chaitanya Rathi. It's great to see all of you gathered here. You know, on behalf of Colors, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, so thank you. और आप लोग सुरक्षित हैं, ये देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. Thank you for everyone who's wearing your mask. जिन्होंने नहीं पहना है, प्लीज अपना मास्क पहन के रखिए. मुझे माइक पर बात करना है इसलिए मैंने नहीं पहना है. लेकिन everybody may be requested to kindly wear your masks. And also the aisles, please keep them clear. Side passages में जो खड़े हैं, please passages को clear रखिए. All right, ladies and gentlemen, we all are gathered here, keeping all the COVID-19 precautions in check to sail, quite literally, to launch the exciting third edition of Colgate and Maruti Suzuki presents Dance Diwane. जहां डांस के दीवाने स्टार्टिंग 27th February वक्त को नचाएंगे और डांस मचाएंगे. Come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, everyone. Yeah. Well, let's get the dance carnival started. So, प्यार की कश्ती में, मौजों की मस्ती में, पर आज डांस की कश्ती है और दीवानों की मस्ती है. आगाज है इंडिया के इकलौते ऐसे शो का जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जनरेशंस परफॉर्म करेगी, एक दूसरे के साथ compete करेंगी. भाई तीनों जनरेशन साथ में कभी-कभी विचार मिलते नहीं है, पर ये हम डांस दीवाने सीजन 3 में देखने वाले हैं. सो चलिए कदम से कदम मिलाकर इन्हें देखने का वक्त आ गया है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ऐतिहासिक शो की शुरुआत करने से पहले बुलाते हैं उन्हें इस मंच पर जिनके बगैर ये शो की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे. प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द कर्ता धर्ता ऑफ कलर्स, द वेरी लवली मिस नीना एलाविया जयपुरिया, हेड हिंदी मास एंटरटेनमेंट एंड किड्स टीवी नेटवर्क Viacom 18. Thank you, Chaitanya. Proud of you too.
Thank you, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you. It's really lovely to be here and to see all of you in person after almost a year. So thank you very, very much for joining us here today and for letting us host you and share this wonderful experience with you. So thank you very much for joining us. Like Chaitanya mentioned, we've tried to take as much precaution as we can to ensure that everybody on board is safe. But I do urge and sincerely request all of you to continue wearing your masks and maintain social distancing throughout this event. So that's taken care of. On to exciting things. 2020 has been a very hard year, an unprecedented year for all of us. But having said that, I think we are on to 2021, and we've opened with a whole lot of hope and a whole lot of positivity. At Colors, all our primetime shows, including Choti Sardarni, Barrister Babu, Namak Ishka, Molki, all have got new twists and turns, new characters on the show. And we are really doing a fabulous job on our weekday primetime. We also launched the spin-off of Nagin, which is Kuch To Hai. And now, of course, we are set to say goodbye to another memorable season of Bigg Boss. And so we are here to announce our next big reality show launch, which is, of course, the latest and third edition of Dance Divane. So just like all of us have had a very tough 2020, so have our contestants. And but I think there's one thing that they believed in. They believed in their passion, they believed in dance, and that's why they've traveled from different parts of the country to be with us here today, to be on this platform, to showcase their talent and to fulfill their dreams. This stage is really for celebrating dance, talent, and passion. And I truly wish all the contestants across all the three generations all the very best. I know Dreamvault, our production house, has had a very hard time looking for these guys in the lockdown, but we found gems. And of course, not to mention our absolutely fabulously talented judges and host. So thank you and looking forward to that. I'd also like to take this opportunity to thank our partners, our co-sponsors, Colgate and Maruti Suzuki, for joining us in this very exciting journey. Unfortunately, they couldn't be with us here today in person, but let's take a look at what they have to say. Can we have the audiovisual, please? We have a fabulous car for our winners. Lastly, before I go, and I know we are all waiting to see the fabulous judges here with us today with the host and the contestants and are waiting for the carnival, I would like to, on behalf of Manisha Sharma, who is the content head, who couldn't be here, but I would like to talk about how Colors has continued to innovate, to break stereotypes, to bring generations together, and to work very hard behind the scenes and behind the camera to put together this very exciting dance show. But I would also like to here mention the fact that in the last 11 months that when our viewers needed us the most, and in these difficult times, Colors was out there to entertain them in such a negative period. And for that, I'm very grateful for the commitment and passion for the entire Colors team, Manisha, Sheetal and her programming team, marketing, and Prerna and Sapan and her team. I think we worked very hard to ensure that we provide variety entertainment with new shows, and a Bigg Boss that we don't even know how we managed to pull off in the lockdown. But we kept them entertained, and that's really what Colors is all about. So without much ado now, I'd like to showcase to you the fantastic audio visual that the Colors team has put together for the new exciting Dance Divane Season 3. So let's take a look at the audio visual. Amazing show that we are going to put up very soon. Fantastic talent, super judges, super host. So let me not come in the way of them and you. But before I go, I'd like to thank each one of you very, very much for joining us here today, for your continued love and support to Colors. Thank you very much. We truly appreciate it.
So look forward to Dance Diwane 27th February 9 p.m. And until then, be safe, take care, God bless. थैंक यू वेरी मच नीना. दिस साल हमारे पार्टनर है कोलगेट, क्योंकि उनकी आशावादी फिलॉसफी यकीनन हमारे कंटेस्टेंट्स को प्रोत्साहन देगी, क्योंकि जब भी उनका हौसला डगमगाएगा या कदम हिचकिचाएंगे तो कोलगेट याद दिलाएगा कि स्माइल करो और शुरू हो जाओ. राइट, सो दैट वाज कोलगेट. आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज कलर्स की नॉन फिक्शन हेड मिस शीतल अय्यर. आपने टेलीविजन इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक शोज दिए हैं, ऐसे शोज जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है, एक मिसाल कायम की है. प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज. मे आई प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर एज वी इनवाइट ऑन स्टेज मिस शीतल अय्यर. उनके साथ में स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर्स, जिनके बगैर ऑफ कोर्स ये शो पॉसिबल नहीं होता. मैं बात कर रहा हूं द टू हैंडसम जेंटलमैन हियर, मिस्टर प्रतीश खक्खर एंड मिस्टर अरविंद राव फ्रॉम ड्रीम्स वॉल्ट मीडिया. Firstly, yeah, welcome to the show. कैसा लग रहा है आपको? Just a few words from both of you all, please. Mics, yeah. को पता है ज्यादा बात करेंगे तो पहले माइक म्यूट करके भेजा है. Good evening, everyone. Thank you so much for having us here. And thank you so much, Viacom 18 Colors team, for putting this wonderful, wonderful event together. I think it's superb. It's actually very overwhelming to speak about Dance Diwane when it comes, you know. एक दोहा है कबीर का कि एक साधे सब साधे सब जावे, which translates to, if you can pick up and focus on one idea, you'll be able to do many things together. If you try and do a lot of things together, you won't be able to do a single idea. So actually, I feel somewhere we were able to do that one idea, focus on it and together and make it big. And I think it wouldn't have been possible without the support and trust from Sheetal and a fabulous programming team from Colors. All of you guys, you know, it wouldn't have been possible. And, you know, it's always been a pleasure to work and collaborate with Colors. It's our third season. And because of whatever was happening past 1 year, we thought कि कैसे manage होगा, कैसे करेंगे. But I think कहीं ना कहीं जो शो हम बनाने चले थे, उससे भी कहीं बेहतर, कहीं गुना बढ़िया शो हमने बनाया है, जो आपके सामने आएगा बहुत जल्दी. So thank you so much. I would like Arvind now to speak few insights about season 3 and what big promises are there for season 3. So thank you so much, everyone. Over to Arvind. Thank you. So one simple thing I can say is, ho gaya abhi COVID, yes, there's, you know, we have to be careful, this, that and all. But our focus was new year, new energies and go completely all out. There is no, या तो आप कुछ उखाड़ रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, या तो मचा रहे हो या तो नहीं मचा रहे हो. इस बार हम मचाएंगे और उसी के लिए हम आए हैं. और हम पूरे दिल से एक अच्छा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. The entire team right now, we all are enjoying doing what we are doing. And end of the day वही होता है कि हम अगर entertain हो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को भी हम हंसाएं और entertain करें. तो somewhere we are getting super entertained while making the content. The team, watching the judges is awesome. Madhuri ma'am is amazing. Dharmesh, Tushar and Raghav. I mean, all of us, when we are working together, ऐसा लगता ही नहीं है और कि हम काम कर रहे हैं. So we are really having a great time and इस बार हम जरूर मचाने वाले हैं. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. We request you to please be seated as we get ready for the carnival. बिल्कुल वक्त और डांस मचाएंगे. क्या आप तैयार हैं डांस मचाने के लिए?
और लेडीज एंड जेंटलमैन, डांस दीवाने के मंच एक ऐसा जादू है जिसका एक बार इसका नशा अगर चढ़ जाए तो भाई वो उतरता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। Come on, let's have a round of applause, everyone. Oh, I think that performance, ऐसा live performance देखना, I think नसीब वालों को ही मिलता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, everyone. Come on. अरे contestants कहाँ गए हमारे? Can we have the contestants on the stage who performed? क्या ग्लैमर था, क्या आपसे भी बात करते हैं। और जो आपने आज देखा ये बिल्कुल एक छोटी सी झलक थी। और ये हाँ ये देखो ये। और गुंजन कहाँ है? गुंजन इज हियर। सो दिस इज गुंजन, दिस इज सोहेल, ये है पीयूष और ये है शिल्पा और अजय। कम ऑन, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। These are just few of the contestants. एक मिनट। ये मैग्नेट है क्या यहाँ पे? मतलब कैसे भी जंप मारो वहीं पे चिपक जाते हैं सर पे। हाँ, लगती नहीं है लेकिन मैग्नेट डाला है क्या सर में? फिर क्या है? कैसे कैसे आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप कितने साल के हो? मैं 6 year old। 6 years old। 6 years old। शुरुआत कब की थी आपने डांस करने की? मैंने जब
4 साल का था जब से। 4 अभी 2 साल में इतना अच्छा करते हो आप? हाँ। मुझे तो लगता है 8-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं इतना अच्छा डांस करते हो। नहीं। Come on, let's give it up for Sohail. You're going to see him on TV 27th February, 9 p.m. onwards. Gunjan, how old are you? आप कितने साल के हो? 6। 6 years, same 6, दोनों भी। वाओ, आप कब से डांस कर रहे हो? मैं 2 साल। 2 साल से? हाँ। वाओ, आई थिंक 2 साल में अच्छे भी इतना अच्छे से नहीं कर सकते, तो आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन, आपकी तालियां इन बच्चों के लिए जोरदार, बहुत सारा मोटिवेशन है। राइट, पीयूष, यस पीयूष, तो आप कहां से हैं पीयूष? नागपुर से। कहां पे? नागपुर नागपुर से। ओके, लवली। सो अगेन, आप सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग? आप कब से डांस कर रहे हो? 12 साल। 12 साल से। ओके, एंड आपके इंस्पिरेशन कौन है? अगर डांस में ऐसा बनना है, आपके इंस्पिरेशन कौन है? धर्मेश सर। धर्मेश सर है, क्या बात है, वेरी गुड, सुपर्ब। धर्मेश सर इज हिज इंस्पिरेशन। एंड फाइनली शिल्पा अजय, ये मैरिड कपल है, तो आप लोग मतलब झगड़ा भी करते हैं तब डांस कर करके झगड़ा करते हैं, कैसे करते हैं आप? क्या कर आप लोग कब से डांस कर रहे हो? मैं पिछले 27 साल से डांस कर रहा हूँ। कितने? 27 साल हो गए। 27 साल हो गए? हाँ, नहीं, उससे पहले भी बचपन में से ही करता था। मुझे तो लेकिन- आपका डांस देख के मुझे लगा आपकी उम्र ही 27 होगी टोटल। नहीं, मेरी 45 ईयर्स है। 45 इयर्स, वाओ, 45 इयर्स एंड 27 साल से डांस कर रहे हैं आप। हाँ। सुपर्ब। कभी सोचा था आपको ऐसा मंच मिलेगा डांस करने के लिए? नहीं, सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मंच हमें मिलेगा। थैंक्स टू कलर्स टीम एंड डांस दीवाने टीम, जिन्होंने हम जैसे जो 3rd जनरेशन के लिए ये मंच चालू किया है। कि बहुत बड़ी बात है कि ऐसा होता है कि अभी जो सोसाइटी है उसमें बोलते हैं सर आपकी उम्र हो गई है, आप डांस करते हो, क्या बात है, आपको एक्सेप्ट करता है। बहुत से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन डांस दीवाने ने, इस मंच ने हमको ये दिखाने का मौका दिया है कि उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, मन अपना जवान रखिए, डांस कीजिएगा और डांस करते रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत- प्रूव बहुत कर दिया धन्यवाद। कि एज इज जस्ट अ नंबर। सुपर्ब, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड शिल्पा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है इनके साथ डांस करके? आपको क्या लगता है, आप दोनों में से ज्यादा अच्छा डांसर कौन है? मी। ओके, दैट ओके, ये झगड़ा हम बाद में शुरू कंटिन्यू मैं करेंगे। डांस करता हूँ। नहीं, मैं। ये हम ऑडियंस को डिसाइड करने देंगे, बट थैंक यू वेरी मच। एक बार हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अब मिलते हैं हमारे जजेस को, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ये सीजन 3 जो भी जीतेगा उन्हें मिलेगी एक शानदार ब्रांड न्यू कार फ्रॉम मारुति सुजुकी। तो गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। और अब बढ़ते हैं हमारे फैबुलस जजेस की ओर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों की धड़कन, the gorgeous diva, the evergreen. Please put your hands together for the superstar, Madhuri Dixit. Come on, थोड़ी तालियां आज थोड़ी कम लग रही है मुझे। Come on. एटलीस्ट लैंड तक तो भी आवाज जानी चाहिए, राइट? वी आर एट सी राइट नाउ। लेट्स नाउ वेलकम द वेरी हैंडसम 6-पैक धारी, द बलशाली कोरियोग्राफर तुषार कालिया। Please join me in welcoming the very talented dance guru Dharmesh sir. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के फेवरेट होस्ट, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग राघव जुयाल। What a fabulous team. When we have such a fabulous team, you can be rest assured it's going to be the best show ever. तो आप चारों को पहले ये डांस की कश्ती में आके कैसा लग रहा है आप चारों को? Let's start with you, Raghav. कैसा लग रहा है? बहुत 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 खुश हूँ मैं कि मैंने सच्ची बताऊँ इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से पहली बार देखी है। हाँ, मैंने सच्ची में पहली बार देखी यार, इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से।
और थैंक यू टू कलर्स टीवी फॉर दैट। और मुझे लगता है ये जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है खा पी के पकोड़े वकोड़े निकल जाते हैं। अभी क्या निकलेगा कौन? अभी सब शिप में ही है, अभी कहीं नहीं जा सकते तुम। तो है कुछ है, बात है इसमें। बिल्कुल, निकलेगा कौन और कहां से निकलेगा, राइट? बिल्कुल। सो धर्मेश सर, कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत ही ऐसी है, तो ये उसके बाद धमाका कैसे होने वाला है, तो वही सोच के मैं थोड़ा वैसे आ रहा हूँ। बिकॉज 2 सीज़न हो गए, ये 3रा सीज़न मैं कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कलर्स, डांस दीवाने, थैंक यू सो मच पूरी टीम को, थैंक यू। क्या बात है तुषार, व्हाट डू यू हैव टू से? जिस तरह से हमारा ये सीज़न बहुत अलग है, उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अलग हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ही अनयूजुअल है। बिल्कुल। एंड फाइनली माधुरी मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? डांस की कश्ती में आप सवार है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के वक्त सब अपने अपने घर पे बैठे हुए थे, लेकिन आज सबके चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब खिलखिला उठे हैं, स्माइलिंग, जो मास्क में छुपे हुए हैं, लेकिन हमें फील हो रहे हैं यहाँ तक। कहूँगी डांस दीवाने इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। इस साल हमारे साथ एक नए जज हैं धर्मेश, और हमारे होस्ट हैं राघव। तो एक बहुत ही अलग धमाका मचने वाला है यहाँ इस डांस दीवाने पे। हमारे पास सिंगल्स, डुओज और ग्रुप्स भी हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लवली, काफी टाइम हो गया राइट डांस दीवाने को आकर, तो आपने कितना मिस किया लॉकडाउन में? कितना मिस किया डांसिंग? जनरली डांसिंग को कितना मिस किया? वेल डांसिंग, मैं तो डांस करती रहती हूँ, चाहे मैं घर हूँ या बाहर हूँ, इट डजंट मैटर। घर पे भी मैंने बहुत रियाज किया, कथक का रियाज किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की घर से। लवली, तो चलो तीनों बैचलर बॉयज से पूछते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? क्या एनीथिंग डिफरेंट दैट ऑल? डांसिंग तो आपकी स्किल है ही, बट कई कुछ नई स्किल सीखी आपने? आई थिंक मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ बॉम्बे में थी, तो मैं फैमिली के साथ था, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा खाना बनाना भी सीखा है मैंने घर पे, कैसे बनाते हैं। और बहुत टाइम था सबके पास, तो अपनी बॉडी के ऊपर और काम किया, अपने डांस के ऊपर और काम वो किया। तो दिख ही रहा है, बॉडी पे काम किया है अच्छे से। धर्मेश सर, आपने कुछ नया स्किल सीखा लॉकडाउन में? मैं थोड़ा लकी भी हूँ और थोड़ा अनलकी भी हूँ। लकी इसलिए हूँ बिकॉज मैं 6 महीना गोवा में फंस गया था। सो बीच के पास क्या बात है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, गोवा में फंसते कौन है? मतलब नसीब वाले फंसते हैं गोवा में। हाँ लकी है। मैं फंसा इसलिए बिकॉज मैं एक ही कपड़े में, एक ही जोड़ी में मैं फंस गया था। बिकॉज मेरा जो लगेज था, मेरा सामान दूसरे होटल में था और मैं फंस गया यहाँ पर। जब पुलिस ने डंडा चालू किया मारना, उसके बाद सोचा मैं बाहर नहीं निकलना है। सो बीच के पास ही मैं पूरा, मेरा 6 महीना पूरा वही निकला है। क्या बात है। वहाँ पर आप सिखाना शुरू कर देते थे? नहीं तो हाँ, मैंने 1-2 वीडियोस बनाए वहाँ पर। फिर मैंने सोचा चलो दरिया सामने है तो क्यों ना सर्फिंग सीखा जाए या कार सर्फिंग सीखा जाए, तो मैंने वो सब सीखा। क्या बात है, लवली। एंड राघव, आपके तो पहाड़ियों के हम वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टा पे, आपने कुछ नया कुछ सीखा? और जैसे धर्मेश भाई, वहाँ धर्मेश भाई ने अपने आप को गोवा में फंसाया। ऐसे मैंने भी अपने आप को, घर में उत्तराखंड में ही था मैं, और अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स हुई हर जगह, और मेरे पास शेल्टर था, मम्मी थी, पापा थे, मेरा भाई था, फैमिली थी साथ, और मैंने वहाँ फार्मिंग सीखी, अमरूद के पेड़ लगाए। क्या बात, बहुत मजेदार काम है। सुपर्ब, अमरूद के पेड़ लगाए। यस, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू गार्डनिंग। यस, माधुरी मैम, आपने नेने सर को भी डांसिंग सिखाया कुछ लॉकडाउन में? हाँ, मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं उनको अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। कोरियोग्राफ करते हैं। हाँ, कोरियोग्राफ करते हैं ऐसे। तो इस सीजन में आप ये 3 कुंवारों लड़कों के बीच में फंसी हुई है, तो इन लोगों के लिए कुछ कन्याएं ढूंढने वाली है आप? वही मैम, सरप्राइज। मैंने बोला इतने टैलेंटेड हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने फैसला कर लिया है कि इस सीजन में मैं इनके लिए डेट जरूर ढूंढूंगी। और उसका क्राइटेरिया तो होगा ना, मतलब क्या, ऑन व्हाट बेसिस क्राइटेरिया क्या होगा डेट का इन अरे तीनों इतना का? आसान नहीं होने वाला है, ऐसे थोड़ी कोई 36 गुण मिलने चाहिए, है ना? तो इन सब के 36 गुण जो हैं मिला के, वो मैं टेस्ट करूंगी। हाँ, मिला के, क्योंकि एक मिला एक के 12 मिला के जो 36 गुण हैं उनको टेस्ट करूंगी, और जिनके सबसे अच्छे होंगे गुण, उनके लिए मैं डेट फिक्स करूंगी। 36 तो मेरा कभी मार्क्स नहीं है भाई, टेंशन। अगर गुण मिल जाए तो बात। 36 गुण के साथ 36 डांस स्टेप्स भी शायद से करने पड़ेंगे। और आप तीनों फिर क्या करेंगे इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि शी इज ऑन द मिशन टू फाइंड अ गर्ल फॉर, तो आप तीनों क्या, कैसे इंप्रेस करेंगे? राघव, व्हाट विल यू डू? अलग क्या करेंगे आप? मैं कुछ तो करूंगा। मैं
शेरो शायरी पढ़ के आऊँगा, मैं नज्म लिखूंगा, मैं झाड़ू पोछे लगाऊंगा, कुछ भी कर सकता है इंसान। हमारा शो में हुआ था वो, और मैं छत से कूद जाऊंगा, तराफे से कूद जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा डेट पाने के लिए, लेकिन कचहरी वाली डेट नहीं, तैयार है। कचहरी वाली डेट नहीं, ओके, असली वाली डेट, असली वाली, ओके। तो आप हर बार इतने सालों से आप धर्मेश सर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इस बार तो आप दोनों कंपटीशन में आ गए, राइट? हाँ, एक दूसरे के कंपटीशन है अभी इस बार। अच्छा काम किया मैम। नहीं, अब वो टाइम चले गया है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। और तो धर्मेश सर, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस हर? मैं कुछ नहीं, अभी जितना भी हम लोग ने शूट किया, हम लोग ने बहुत पापड़ बेले, कभी बर्तन धोए, कभी कपड़े किए, बहुत सब चीज़ें फूल ला के दिए कि मैम हम लोग शायरी बोली है, लेकिन और मनाना पड़ेगा मैम को, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग पूरी कोशिश जारी है हम लोग की। एंड तुषार, आप क्या करेंगे इम्प्रेस करने के लिए? कोशिश तो जारी है, बहुत कुछ करा लिया ऑलरेडी मैम ने हमसे, शायरी करा ली, गाना गवा लिया, झाड़ू पोछा लगवा लिया है, और मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना भी सीखा है। मैं खाना भी बना सकता हूँ मैम बहुत अच्छे से, अगर आप चाहें तो। हमें खाना बना के लाइए और खिलाइए हमें। और अब तक तो ठीक चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पिक्चर अभी बाकी है। मैंने सुना था आप भी कुछ तो खिलाने में, कुछ तो ऐसे खिलाने का प्लान कर रहे थे। मैंने लॉकडाउन में सीखा तो है। बहुत अच्छे कुक हैं। हाँ क्या? बहुत अच्छे, हाँ, जब बनाते तो बहुत अच्छे कुक हैं धर्मेश भाई। तूने कब देखा? बनाते तब याद है? अच्छा, हाँ ऐसा वाला। हाँ, मुझे मिसल पाव बहुत ज्यादा पसंद है। मिसल पाव, हाँ, मैं और मैम को मिसल पाव में भी आई डोंट नो पसंद है कि नहीं, मैं ट्राई करूंगा बहुत अच्छे से बनाने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगता मिसल पाव, राइट? मुंबई में रहो तो मिसल पाव तो खाना ही है। क्या बात है। चलो, इन तीनों के लिए तो कन्याएं हो गई, बट मैम व्हाट डू यू हैव टू से, कितना टैलेंट है इस बार की सीजन में? हाउ टैलेंटेड आर द कंटेस्टेंट्स दिस टाइम? ट्रेमेंडस, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 साल के, 8 साल के ऐसे नाच रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं ये बार बहुत ही धांसू है, क्योंकि जब पहला सीज़न हुआ तब से वो जागरूक हो गए कि अरे ये तो हमारे लिए भी कुछ है, 35 प्लस के लिए भी कुछ है इस शो में। तो सब रियाज में लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए, और बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं इस साल। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है अच्छा टाइम मिला है सब लोगों को रिहर्सल करने का, जो भी टैलेंट है। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऑडिशंस हो गए। अब हमारे पास 3 बटन है, प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, रिवाइंड। हम लोग ने सबसे ज़्यादा प्ले बटन दबाया, सबसे ज़्यादा हम लोग ने दबाया, बिकॉज सब लोग ऐसी तैयारी करके आए हैं। एंड मैं बोलूँगा ये शो बहुत यूनिक है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मुझे कलर्स ने एंड डांस दीवाना ने जब मुझे बुलाया था, पहली बार मैं एज ए गेस्ट गया था, तब मेरे ही गुरु पार्टिसिपेंट थे और डांस कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरा टाइम मतलब अभी हो गया यार उमर, अभी कोई कहाँ, अभी तुम लोग का टर्न है, आप लोग करो। जब मैंने उनको देखा तब मुझे ऐसा लगा यार ये शो है यार डांस दीवाने, जो सबके सपने पूरे करता है। और एक खास बात है इस शो की कि इधर लोग डांस सेलिब्रेट करने आते हैं। दे कम हियर टू सेलिब्रेट डांस। जनरली आप दूसरे डांस शो में जाओगे तो कुछ मतलब टेंशन रहती है, कंपटीशन ये कुछ है हर वक्त, लेकिन यहाँ पर एक बुढ़ी आंटी आ रही है ढोकला लेके, वो डांस कर रही है, एक छोटा बच्चा आ रहा है, वो सेकंड जनरेशन से खतरनाक डांस कर रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये लोग मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे गांव ऐसे ज़िलों में गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, वहाँ से जाके ये लोग टैलेंट ढूंढ के लाए हैं। कलर्स की टीम कहते हैं ना कोयले की खान से हीरा चुन के लाना, ये वो लोग करके आए हैं। और अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू द टीम, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था एक बच्चे को परफॉर्म करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस। सो आई टोल्ड द टीम, आई सेड इसको ढूंढ के निकालो, इसको लेकर आओ, एंड दे डिड इट, उसे लाया। सो थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। वी सॉ इन द एवी कि कहां पर गए थे टैलेंट ढूंढने के लिए। तो धर्मेश सर, आप शो जज करते वक्त आप माधुरी मैम के बगल में बैठने वाले, तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स पे रह पाएगा? पहले यहाँ होता है, फिर जैसे म्यूजिक चालू होता है फिर मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे म्यूजिक खत्म होता है फिर वापस इधर आता हूँ। नहीं, हम दोनों का ऐसे होता है। काले गॉगल्स तभी लगाते हैं। गॉगल्स देखो ये है, एक मिनट दिखाना, 1 मिनट। ये भाई बैठे रहते हैं ऐसे, तो लगते हैं सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसे होते ऐसे हैं। वो एक तरीका है। आई थिंक ये राघव का लाइफ मिशन है ना, आपकी बहुत सारी पोल खोलने का। पहला बकरा मैं ही हूँ, पहले मैं ही मिलता हूँ। अभी अच्छा, अभी और एक मिल गया है। सो और मजा आने वाला है। बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पर आपकी दोस्ती झलकती है स्क्रिप्ट के अलावा। वरना ऑडियंस हमारी बहुत बेवकूफ नहीं ऑडियंस, उन्हें पता लगता है क्या स्क्रिप्ट है और क्या नेचुरल हो रहा है शो में।
तो ये नेचुरल दिखेगा आपको जो होगा। यस वह हो रहा है, घर की बात। यू आर नोन फॉर बीइंग नेचुरल। आप स्क्रिप्ट भूलने के लिए यू आर नोन फॉर दैट। अरे खुद की स्क्रिप्ट अच्छे से और अच्छे से बना लेते हैं, तो सुपर। तो तुषार, यू आर नोन एज कठोर तुषार, तो आप इस सीजन में भी कितना कठोर रहने वाले हैं? अरे कहाँ कठोर हूँ यार, मुझे कठोर बना दिया। पता नहीं, आप सब लोग बोलते हैं कि कठोर तुषार है, कठोर नहीं। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का जो टैलेंट है उसने मेरे जितना भी कठोरपन था सब पिघला दिया है, क्योंकि बहुत कमाल का टैलेंट मिला है हम लोगों को। एंड हर बार हम लोग ढूंढते हैं कि थर्ड जनरेशन में कोई बहुत अच्छा डांसर मिले, और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांसर्स मिले हैं थर्ड जनरेशन में। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे धर्मेश ने बोला कि लॉकडाउन में सबको बहुत मेहनत करने का टाइम मिला है, तो सब डांसर्स रेडी होके आए हैं। जब हम ऑडिशंस ले रहे थे तो कई डांसर्स ऐसे लग रहे थे कि ऑडिशन नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी 2-3 राउंड आगे जा चुके हैं एंड दे परफॉर्मिंग इन द शो। सो बहुत अच्छा टैलेंट मिला हमें इस बार। सुपर। एंड राघव, आई हैव टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि लॉकडाउन में आपका प्रोबेबली ऑनलाइन जितने वीडियोस है हर एक वीडियो मैंने देख लिया है, क्योंकि वो सहारा कॉमेडी एंड डांस का कॉम्बिनेशन वाज सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की हालत हो गई थी आर्टिस्ट की, पर वो देख के बड़ा सुकून मिला बहुत लोगों को। आपने कई डांस शोज होस्ट किए, तो इस बार क्या इसमें क्या अलग है? व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट फॉर डांस दीवाने? यार मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी बोल दी। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सबसे पहली चीज़, मैं स्टेज पे ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि मैम वहाँ पर हैं। बहुत मेरे लिए सबसे पहला इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि माधुरी मैम वहाँ पर हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस करना, वहाँ पर देखना वो क्या करती हैं, उनका ठहराव कैसे करती हैं, मैं कैसे ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस ला सकता हूँ अपने अंदर, सब देखते रहता हूँ मैं हर वक्त। तो मेरे लिए सबसे पहला ये है कि वो मैम वहाँ पर हैं, जो मेरा ऑनेस्टली ये है सबसे पहले माधुरी मैम के लिए। दूसरा डांस तो मैं खुद भी करता हूँ तो ऐसा डांस के लिए तो नहीं आया हूँ, बट माधुरी मैम वहाँ पर है यार, मुझे बहुत पसंद है वो। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट। कम ऑन, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो माधुरी मैम, आपने कई ऑडिशंस देखे ओवर द इयर्स, कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे, लेकिन हमारे मीडिया फ्रेंड्स में भी कुछ अच्छे डांसर्स हैं हु वांट टू ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्या बात। यू नो, आपके साथ डांस करने का हम उन्हें चांस दे रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट अ कपल ऑफ देम। वी हैड रीच्ड आउट टू अ फ्यू एंड पूछा था उनसे कि बिफोर यू कॉल देम, आई वुड लाइक टू से कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोग बहुत केयरफुल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करते हैं हम, तो आप वो नज़र रखना उसे, और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करते हुए हम डांस करेंगे। यस, दूर से नहीं, यहाँ से। ओके, सो लेट द फन बिगिन। मैं जाके ढूंढ के आता हूँ फ्रॉम मीडिया फ्रेंड्स। फर्स्टली आई लाइक टू कॉल जस्टिन। हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने वाले हैं, तो जस्टिन इज गोइंग टू डांस विद माधुरी मैम एंड शिखा फ्रॉम IWM। शिखा कहाँ है? He's here. He's already on stage. नहीं, शिखा is also Shweta, sorry, Shweta from IWM. She's going to be dancing with Tushar. चलो धर्मेश सर और राघव थोड़ा साइड में आ जाइए, इनका हम अभी डांस देखेंगे दोनों का। हाँ, सोशल डिस्टेंस रखते हैं। We all can dance together, ना? All together, okay. उन दोनों के लिए भी हम और दो हमारे फ्रेंड्स बुलाएंगे ऊपर स्टेज पे। तो पहले हम what are we doing? Do we have this track for them? क्या, कौन सा ट्रैक? क्या करना है? कौन सा ट्रैक है? हाँ, ये लोग डांस करने वाले हैं ना, आप you are going to dance and impress them, right? Okay, ready? Same track. आ जाना चाहिए। आइए आगे। थोड़ा सामने आइए। Let's see, Justin. आप लोग क्या कर रहे हैं? Oh yeah, we have this. एक मिनट, ये रह गया। सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे पास प्रॉप है एक, तो ये यू होल्ड वन, आप दोनों के, एंड ये आप दोनों के लिए है। एट द एंड ऑफ या सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉप है, इस पे हम डांस करेंगे। लेट्स सी, ऐसे सो मे बी माधुरी मैम एंड तुषार, यू कैन लीड एंड दे विल फॉलो। लेट्स सी क्या होता है। कैन वी हैव द फर्स्ट ट्रैक प्लीज?
एंड ऑफ कोर्स हमारे बाकी दोनों भी यहाँ पर है, तो इनके लिए हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस वी हैव धर्मेश सर के साथ डांस करने वाली है एंड आवर फोटोग्राफर जाफर जो राघव के साथ डांस करेंगे। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू जाफर। ये प्रॉप का लॉकडाउन में बहुत इस्तेमाल हुआ था, अगर कोई घर के बाहर निकला तो इसका काफी इस्तेमाल हुआ था। नहीं, जनरली आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है इसका। ओके, यहाँ पर ऑलराइट, थैंक यू। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। थैंक यू भाई, आप लोगों ने अगले साल ऑडिशन देना चाहिए। यू आर डांसिंग सो वेल। वेल, विद दैट ladies and gentlemen, may I once again invite on stage our producers, Mr. Pratish Khakkar and Mr. Arvind Rao, to please join me on stage. अरे हाँ, मैंने भी हाथ सैनिटाइज नहीं किया। अरे यार, मेरी तो बेइज्जती हो गई। क्यों? हाँ, दूर से। So Arvind, क्या नया देखने को मिलने वाला है इस सीजन में? And what was the most challenging thing in finding new talent? Actually, check. The most challenging part was सब लोग actually तैयार थे कि चलो अभी ऑडिशन शुरू होने वाला है, तो अभी सॉरी yeah, it is always challenging. It's not easy to convince the people in the network, but सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही था कि सारे लोग जो हैं तैयार होके वेट कर रहे थे कि अपना परफॉर्मेंस तैयार हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सडनली लॉकडाउन हो गया। तो जो प्रिपेयर किया था वो लिटरली 1 साल बाद वो, और क्या होता ना, आज आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप 1 साल बाद वही कर पाओगे। तो वो एक बहुत चैलेंज हुआ कि जो लोग हम लोग एज आर टॉप टैलेंट जो हम देखते हैं, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन आफ्टर ईयर वी वर बैक टू स्क्वायर वन। सो कहीं ना कहीं एज अ टीम वर्क हमारी कास्टिंग टीम ने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली बहुत, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मस्ती मजाक कर सकते हैं, you know, बहुत सारी चीज़ें होंगी, and we've got a great panel with us. By default, there's a lot of entertainment that can be done, but if you don't have contestants, what do you do? So the bachas over there, whoever we've got on show, we are very confident and we are very proud, and I think this time बहुत मज़ा आने वाला है। उनको भी मज़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली दर्शकों को भी। हाँ, इनका काम करने का ढंग बहुत खतरनाक है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। इनकी जो पूरी टीम है ना, अमेजिंग है। इन लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जिसने कभी भी स्टेज नहीं देखा, लाइट नहीं देखी, उन्हें स्टेज पे बुलाते नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके एक दिन पहले, शूट से पहले एक दिन बुलाएंगे एंड उसके बाद उसको दिखाएंगे भाई यहाँ से तुझे आना, ये करना है, नहीं। जो वहाँ से है उनको दिखाते ही नहीं है। रियल बोलते हैं ना, रिएक्शन इधर आने के बाद वो लगता है अरे इतनी सारी लाइटें यहाँ कहाँ लग गई। वैसे रियल रिएक्शन, इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें इनको, अगर आपने कितने सारे वीडियोस देखे, अगर वो लोकेशन इनको नहीं मिलता, ये लोग मेघालय तक 400 किलोमीटर क्रॉस करके जाते से भी वो लोकेशन के लिए कि मुझे अच्छा वो जो बच्चा है उसका शॉट अच्छा लगे। इतनी हर एक काम में इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग करते हैं ना, मैं बहुत सीख रहा हूँ सर से।
सो सर अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली ये एक सुपर टीम एफर्ट है एंड Yes. राइट नाउ नहीं मैं बोल दिया, मैं परसों भी शूट में बोल दिया है सर को. And और I मैं must सच say, बोलता I हूँ. must say before we move on, the people from the programming team now, Shivani, Pooja, Priyanka, Dipti, Himanshu, I think ये एक कमाल का टीम बना है and we all share a great vibe and इस बार बहुत मजा आने वाला है. Superb. Pratish, anything you want to add to that? एंड मैं शीतल मैम के बारे में भी बता दूं कि जब मैं एक बार एज ए गेस्ट आया था, फिर उसके बाद जब मैं जा रहा था मैम शूट पैकअप हो गया, फिर मैम ने मुझे देखा और ऐसे किया, तो वहां से समझ गया शायद तक डांस दीवाने 3 में एंट्री मिलेगी शायद तक, तो फिर सच में मिल गई. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू. क्या बात है. Pratish, anything you want to add? In COVID times, it's difficult to shoot such a big show. सब precautions तो ले ही रहे, but कैसे अलग से तैयारी की है इस शो की? So, to be honest with you, it was actually really, really challenging. Past 20 years, 15 years, we've been working in this industry, and there's a certain code and conviction in which we work. So, actually, there was a lot of unlearning that needed to be done, and relearning of doing things in a more virtual way, in a more technologically friendly way. That's how we have done our auditions. We have never done our auditions the way we have done this season. And but I'm so happy and so proud of the team that in spite of so many challenges, we are able to take care of all standard protocols and deliver even better content. So I think kudos to the team, the whole team at DVM and Colors. It's a team effort. So yeah. मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. It has been more difficult for मैम, तुषार, धर्मेश, राघव, बिकॉज होता है क्या ना, हम लोग जब भी शूट करते हैं हम ऑडियंस, हर वक्त ऑडियंस होता है और वो ऑडियंस एक अलग एनर्जी लाता है. एंड ऑफ द डे वो लोग रहते हैं, कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता उनका प्रेजेंस क्या होने वाला, बट इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस. लाइक राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी अपलॉज ना, सो ऐसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है. तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए यार. तो ऐसा लग रहा है कि बिना कोई ऑडियंस के शूट कर रहे इधर भी ये लोग ही ताली मारते हैं. That was more difficult for us. So somewhere they had to put in extra energies to make sure that the content is good. So yeah. Thank you for making my job also easier there, getting some applause. With that note, let's चलिए इस moment को capture कर लेते हैं. May I request Neena and Sheetal to please join us on stage for a photo op before we end the evening. No, please. Gentlemen. मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ डीवीएम से मिला है. नहीं मुझे अच्छा लगता है. क्या है? DVM से मैं एक्स्ट्रा बहुत मिला है मैम के. सीखने की वो रखता हूँ ना. Come closer. Smile everyone, smile. 27th February, ऐसे नहीं. 9 p.m. Everybody Colgate. Colgate smile. Dance दीवाने. Wonderful. Thank you Neena, thank you Sheetal, thank you Pratish and Arvind. May I request the judges to please wait back for a photo op, and can we have the contestants up on stage for a group picture? Contestants कहाँ हैं हमारे? आ जाइए, एक फोटो हो जाए. Yes. Over there. Closer. Come. कमलीला है. What? Season 3. Yeah, can we have the contestants please? आ जाइए stage पे. Come. Please आधे वहाँ चले जाओ, आधे यहाँ से. Sohil आ गया. हाँ, no problem. चलो. Okay, everyone show this. 3. Season 3. 3 दिखाइए ऐसे. Yeah, 3. यो नहीं करना है, हर बार यो नहीं. 3. Single. Yes. Yes.
सामने देखिए फोटोग्राफर्स को नीचे. What a cruise this has been, ladies and gentlemen. What a dance carnival. Thank you very much for joining us. Hope इस खुले आसमान के नीचे डांस की कश्ती में आपको उतना ही मजा आया जितना हमें मजा आया आज की शाम आपके सामने. Only the judges once. Yes, thank you contestants. आप लोग backstage जा सकते हैं. And can we have a proper picture, one more picture with the judges? Yeah, judges के साथ एक फोटो. आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था. असली पिक्चर 27 फरवरी हर शनिवार रविवार रात को 9 बजे कलर्स टीवी पर. Colgate and Maruti Suzuki presents Dance Deewane Season 3, जहां डांस दीवाने वक्त को नचाएंगे और डांस को मचाएंगे. इस कोविड टाइम में आप सभी लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you and good night. Thank you. Thank you. Thank you. This way, this way. थोड़ा जोर से बोलिए, मशीन की आवाज. अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड क्योंकि मुझे 3 जनरेशन को जज करना है, अलग अलग कंटेस्टेंट को जज करना है एंड प्लस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं. सो इतना अच्छा टैलेंट देखने मिल रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अच्छे अच्छे टैलेंट मुझे देखने मिलने वाले होंगे और प्लस मुझे 3rd जनरेशन भी मुझे देखने मिलेंगे. सो रेडी हूँ मैं एंड तैयार हूँ मैं. बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील है मैम के साथ साथ में बैठ के जज करने का. एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी जर्नी बहुत कमाल की रही, आप पार्टिसिपेंट से सीधे जज, मतलब इतने साल लगे और आप यहाँ पहुँचे हो. मुझे भी लगता है कि मैंने की है लेकिन बहुत कम मेहनत की है, मुझे और मेहनत करनी है. तो ये हमेशा मेरे जहन में मैं रखता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं खुद, बोलते ना, ऐसा नहीं होता कि मैंने अच्छा किया. मैं कभी भी नहीं मानता, मैं अपने आप को टीवी पे भी नहीं देखता. मैं कभी भी टीवी पे खुद को नहीं देख पाता. अगर कोई नहीं हो तो मैं देख लूँगा 1-2 ऐसा, पर फिर भी यही बोलूँगा कि अच्छा नहीं किया. तो हमेशा यही कंप्लेंट रहती है मेरे बारे में कि मैं जो भी कर रहा हूँ, तो क्या पता शायद तक ये चीज़ जहन में है, इसलिए आज जर्नी इतनी अच्छी और टचवुड फैंस के सपोर्ट से, ऊपर वाले के सपोर्ट से और सब चैनल वाले हैं उनके सपोर्ट से मेरी जर्नी चालू है. नहीं तो अदरवाइज़ मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री में. बट 11 साल हो गए मुझे, सो बहुत खुश हूँ मैं. हाँ, जैसे आपने एक वीडियो में आपने जैसे देखा था कि अमन, शायद तक अमन ने बोला था, अमन या वो छोटे बच्चे ने बोला था कि आपको कौन सा खाना पसंद है. तो जैसे उसने जवाब दिया था ना, वो सेम चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. बिकॉज पसंद तो बहुत सब चीज़ है लेकिन पैसे नहीं थे. बट नाउ अभी सबके दुआओं से है, अभी हम लोग जो भी चाहिए हम लोग खा सकते हैं, जो भी चाहिए पहनना है हम लोग पहन सकते हैं, जहाँ जाना है हम लोग जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच ऊपर वाले का और फैंस का. सो लाइक दैट. मैं और मेरे पापा बहुत कम बात करते हैं. बट जब मैं उनको बोलता हूँ कि अपने पास हर एक चीज़ अभी है, गुजरात में मैंने सब चीज़, आप अपने पास सब पूरे फैमिली के पास है, आप क्यों टी स्टॉल चलाते? बोलते वो मेरा जॉब है, वो मेरा बिजनेस है जो मैंने दिल से शुरू किया था. तो भले इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है. तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि उनको जहाँ खुशी मिलती है वो मुझे बोलते हैं कि यूसुफ पठान जो है, उनके अब्बा अभी भी अत्तर बेचते हैं मस्जिद के बाहर, उनको वो काम बहुत पसंद आता है. तो मुझे टी स्टॉल चलाना पसंद है तो मैं क्यों ना करूं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशी वो मेरी खुशी, जहां आपको खुशी मिल रही है आप खुश हो, कोई टेंशन नहीं है. सो लाइक दैट. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब आई डोंट नो,
ग्राउंडेड तो मैं डाउन टू अर्थ वो सब चीज़ें तो मैं नहीं बोलूँगा, गुस्सा तो मुझे भी आता है, कभी कभी मैं भी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर के कोशिश करता हूँ मैं कंट्रोल करने की, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, मशीन तो नहीं है कि डाउन टू अर्थ मतलब डाउन टू अर्थ है, नहीं नहीं, मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ, कभी कभी मेरे को ऐसा भी हो जाता है कि बस यार फोटो नहीं यार, कभी मैं किस काम के लिए आया हूँ, कोई हॉस्पिटल में किससे मिलने आया हूँ, कोई सीरियस है, जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनकी वो कर रहा हूँ और फिर बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, कभी फ्लाइट छूटने वाली होती है और वहाँ मुझे कोई रोकता है, तब मैं थोड़ा बहुत कुछ गुस्सा हो जाता हूँ कि सेल्फी नहीं मिलेगी, तब लोगों को ऐसा लगता है बहुत एटीट्यूड है, बट नो प्रॉब्लम, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, जिन्हें नहीं पता जब मेरा इंटरव्यू सुन के शायद तक कोई समझेंगे तो समझेंगे, नो प्रॉब्लम, बट यही लाइफ है, अगर आप सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बने हो तो थोड़ा बहुत कुछ आपको सुनना भी पड़ेगा और डाउन टू अर्थ रहना भी पड़ेगा, एंड मेरा तो ये पहले से ही नेचर है, मैं बहुत बहुत कम बोलता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, सो लाइक दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I think it's very important to keep yourself motivated with whatever circumstances are there. And for me, luckily, my family was here. Otherwise, I stay alone in Bombay. They are in Delhi. But luckily, they all were here. So I spent a lot of quality time with my family and learned a lot. घर का खाना कैसे बनाना है, क्या काम करना है, वो भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. And plus, I think it gave a lot of time to everyone, every individual to work on themselves and to reflect back कि क्या क्या possibilities हैं which you can explore, which you can new things you can learn. As in lockdown, we see a lot of videos which went viral, and people were dancing, people were doing new things, creative things. So I think in a way lockdown was a blessing as well. I think this season going to be unique for audience because we have changed the format. The first most important thing that this time we have duos, we have trios, we have groups. In the first two seasons, there was just solos. So that's a big change because the dancing level and the competition level has already gone up within the three generations, because you have categories also now, and plus the great two additions that we have in our family, one is Raghav, one is Dharmesh. तो उसके आने से भी I think बहुत फर्क पड़ा है, because they both are immensely popular, they both are great dancers and people really follow them, especially the dancers community I'm talking about. So it's going to be great fun. Yeah, you're absolutely correct that we started with ABCD together, and I know him from very long. DID में जब वो एक शो में जब वो आए थे परफॉर्म करने, that was the time when I came to Bombay to teach over there. So that was the first time that we interacted, and he is immensely talented. He's a great dancer, a good human being, and he knows the nuances, small nuances of dancing very well because he's been a teacher now. He's taught a lot of kids. सो उनके साथ बैठ के बात करने में, माधुरी मैम के साथ बहुत मज़ा आ रहा है. तीनों बहुत मज़ा कर रहे हैं. स्पेशली चौथा बंदा जो ऐड हुआ है राघव, वो बहुत मस्ती खो रहा है, बहुत मस्ती करता है और बहुत हंसाता है सबको. तो एक चारों की जो हमारी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छे से बैठ गई है. I think I have learned a lot from Madhuri ma'am, because in the first season I was very nervous because I was sitting right next to Madhuri ma'am, who has already judged me in one of my shows when I was a contestant. So I was very nervous. I mean, the way she calmed me down, she gave me the comfort. She said, okay, this is how you should do it, this is how you should approach the things. So I've learned a lot from her. During the second season also I was learning, and it was a immense learning curve for me. Now third season, I'm looking forward for it again because she is fab, and the way she interacts, encourages the contestants. जब वो stage पे आके dance करती हैं, she is a complete diva. I don't think anyone can even come close to her when it comes to dancing. So I'm looking forward to learn more things from her. I think the decision to come to Bombay was a big decision in my life. I was in Delhi, and when I came to Delhi, I want to share this with you. The set that we're shooting right now, the studio that Filmistan, is the same set where I shot for Jhalak Dikhla when I came to Bombay. Same set. And Madhuri ma'am was judging me when I was a contestant over there. So when I entered that studio, and everything just like a flashback, जो दिमाग में मेरे आया कि 7-8 years back I was here as a contestant. Now I'm sitting with her. So it's like a surreal feeling for me.
Hmm. I think it depends on individual to individual and my upbringing की ऐसी है कि वो हवा में उड़ने को नहीं देती नहीं है और I think because we consider this as a work. I mean the kind of work that you do is the same as what we're doing. It's just that it comes on TV. That's the only difference. I think just the work. The more we work, we just have to work. We have to stay grounded. That's very important. I want to request all of you who's watching us right now, please watch the season of Dance Diwane season 3 coming on Colors from 27th Feb, Saturday, Sunday at 9 p.m. Please watch it and give us the same love that you're given for the first 2 seasons. Thank you so much. थैंक यू सर। अरे वो बूम रख रही हूँ अभी नीचे। थैंक यू सो मच। हाँ चलिए। पैंडेमिक के बाद वापस से चीजें शुरू हुई हैं, सीजन 3 आ रहा है, आप भी यू आर बैक ऑन सेट, सो हाउ इज द एक्साइटमेंट एंड व्हाट्स द फीलिंग? बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है। डांस दीवाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स। हमारा शो एकमेव शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज़ में और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग आफ्टर सर्टन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जब से डांस दीवाने सीज़न 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग पे और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं, धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं। दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो 3 जजेस और 1 होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं। और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं सिर्फ ट्रियोज भी होंगे, ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सीज़न। अर्जुन मिजलानी को कितना मिस करोगी बिकॉज़ आप दोनों का जो इक्वेशन रहा है ऑडियंस से बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन चाहता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजा देते थे। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मिस दैट, आई एम गोइंग टू मिस शशांक बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्ट्स और क्या हो रहा है, कौन सा गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है, ये सब। तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट। One thing that impressed you, जब आप किसी कंटेस्टेंट को परफॉर्म करते थे, that one thing that you noticed first? well, एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है, और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को। और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी मैम, इस बार कोविड की वजह से ऑडिशन नहीं हुए हैं, तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है जजेस के सामने वो कितना मिस किया है? वेल ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है, सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड करते हो नए फॉर्म के बारे में? वेल कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ, बैठती हूँ, कोई कंटेस्टेंट आता है, वो डांस करता है, तो पता चलता है ये कोई नई स्टाइल चली है अभी, तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई। तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सेट पे हमें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में, घर पे बैठना पड़ा हम सबको, तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को? वेल मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, घर से ही किया। जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ, उनके साथ
एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार, मेरी जो ऑनलाइन एकेडमी डांस विद माधुरी, उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस किए ताकि लोग एंगेज रहें, उन्हें करने के लिए कुछ मिले, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ डांस और लर्निंग अ डांस। बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर। और मैंने एक गाना रिलीज़ किया अपना, जो इंग्लिश में मैंने गाया था, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था। और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया, घर से ही किया। मैम आपकी स्टाइल इस बार में क्या पर्सनल इनपुट्स रहने वाला है, बिकॉज़ इट हैज बीन इंस्पिरेशनल, यू नो, जब भी ऑडियंस आपको देखती है। स्टाइल किस में देता है? आउटफिट्स। हाँ, वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग विद आउटफिट्स। मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग यू नो क्या कहते हैं उसको, अलग स्टाइल्स पहनूँ, कुछ साड़ीज़ हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो, कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूँ। लास्टली मैम, ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना हो तो क्या होगा? बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप डांस विद प्लीज़ आप डांस दीवाने सीज़न 3 ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ग्रुप्स भी होने वाले हैं, इंडिविजुअल्स, डुओज, ट्रियोज, और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है, और 3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस बार। सो प्लीज़ आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, लास्टली मैम, नो थैंक यू सो मच। नो थ्रू एक्सप्रेशंस मैम, अगर कुछ कहना हो तो बस लास्ट। अरे Thank you so much. Thank you, ma'am.